हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर है। इट मीन्स आपके हस्बैंड, वाइफ, लवर या बिलवेड किसी अदर पर्सन से अगर इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनके इन्फ्लुएंस में हैं, उनके असर में हैं, आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। लेट्स सी टू थिंग्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशन और थिंकिंग क्या है। सेकंड थिंग, थर्ड पार्टी की ओर से एक्शंस कैसे हैं, आपके पर्सन के साथ प्रैक्टिकली किस तरह का बिहेवियर किया जाता है, सो दैट उनके एक्शंस से ये समझ आ सके कि थर्ड पार्टी का इम्प्रेशन टेम्पररी है या परमानेंट है। ये रीडिंग ऑफ कोर्स आपके लिए तभी फ्रूटफुल होगी जब आपको श्योर है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट सिचुएशंस एंड थिंकिंग देखते हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स कार्ड है और रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन के टू ऑफ कप्स है। सो आइदर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं थर्ड पार्टी के साथ ही, और अगर आपसे मैरिड हैं तो भी कंफ्यूज्ड हैं व्हाट टू चूज़, क्या चूज़ किया जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही रहा जाए या आपके साथ आगे बढ़ा जाए। माइंड में टू ऑफ सॉर्ट्स होने का मतलब है क्रॉस रोड पर हैं, समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट टू चूज़। जेमिनी साइन बहुत प्रोमिनेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी उतने ही प्रोमिनेंट आए हैं। आपके पर्सन के लिए एक ऑब्स्टेकल है, वो चाहते तो हैं आपकी ओर बढ़ना, बट उनके लिए ऑब्स्टेकल है द टावर। किसी तरह का आप दोनों के बीच अगर कोई आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, स्पेशली कुछ बड़े लेवल पर जिसमें फैमिलीज भी इंक्लूड हो चुकी हैं, सो इस वजह से आपके पर्सन फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी हाउ इज थर्ड पार्टीज बिहेवियर विथ योर पर्सन। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में द डेविल है, विच मीन्स कुछ तो नेगेटिव सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के साथ, और उनके एक्शंस में एट ऑफ सॉर्ट्स भी देखा जा सकता है, विच शोज कि फोर ऑफ कॉइंस, सिक्स ऑफ कॉइंस बताते हैं किसी मनीटरी बेनिफिट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जुड़े हुए हैं आपके पर्सन के साथ, एंड एट ऑफ सॉर्ट्स बताता है डेविल एनर्जीज की हेल्प से आपके पर्सन के माइंड को फिलहाल कंट्रोल किया हुआ है। इसीलिए आपके पर्सन के माइंड में टू ऑफ सॉर्ट्स, दो तरह के रास्ते दिखाई दे रहे हैं। सैटर्न की रेमेडी ऐसे में करना ज़्यादा सही रहता है। फोर ऑफ कॉइंस, सिक्स ऑफ कॉइंस तो बता रहे हैं क्लियरली कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी खोना नहीं चाहती है, होल्ड बनाए हुए है, एंड सिक्स ऑफ कॉइंस बता रहा है किसी तरह के मनीटरी बेनिफिट के लिए आपके पर्सन से थर्ड पार्टी जुड़े हुए हैं। ऐसे में लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी द आउटकम। थर्ड पार्टी के बिहेवियर से देखा जा सकता है कि जैसे ही ये बातें आपके पर्सन को समझ आने लगती हैं कि किसी तरह के मॉनेटरी बेनिफिट की वजह से वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जुड़े हुए हैं, सो ये सब चीज़ें स्टेबल तो नहीं हैं। बट इवन देन लेट्स आस्क टैरोस व्हाट्स गोइंग टू बी द आउटकम।
9 ऑफ कप्स विद 4 ऑफ कप्स, दोनों कप्स की एनर्जीज हैं। 9 ऑफ कप्स बताता है विशेस को और 4 ऑफ कप्स बताता है डिसअपॉइंटमेंट को। सो इनकी जो विशेस हैं थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के साथ, उसमें डिसअपॉइंटमेंट देखा जा सकता है एट लास्ट। नाउ लेट्स क्वालिफाई what can be the outcome. कॉर्नोकोपिया विद हॉस्टिलिटीज। कॉर्नोकोपिया अबेंडेंस को शो करता है, अबेंडेंस एवरी वे, इमोशनली, फाइनेंशियली, बट हॉस्टिलिटीज़ के साथ है, जो कि फिर से बताता है आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का जो बिहेवियर है वो कुछ ट्रिकी बिहेवियर है एंड डिसीट भी यहाँ पर है, जो कि फिर से बताता है कि किसी तरह की डार्क एनर्जीज हो सकती हैं। आपके पर्सन के माइंड में 2 ऑफ सॉर्ट्स है, आपके पर्सन को स्टक किया हुआ है, साथ साथ डेविल भी उस वक्त बॉटम ऑफ द डेक में थे। तो किसी तरह की ट्रिकी बिहेवियर के साथ, हॉस्टिलिटीज़ के साथ, ब्रोकन हार्ट भी यहाँ है, स्ट्रेटेजी भी यहाँ है। सो रिलेशनशिप में एट लास्ट डिसअपॉइंटमेंट ही देखा जा सकता है। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। एंजल से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं अपने लिए। ईयर फ्रॉम नाउ, एंजल्स ने बोला है पीसफुल रिजोल्यूशन भी है। अगर आप और आपके पर्सन के बीच कुछ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसका पीसफुल रिजोल्यूशन हो सकता है। ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब है ऑलरेडी हो सकता है आप काफ़ी समय स्पेंड कर चुके हैं। सो अब जितना समय है वो ज़्यादा नहीं बच रहा है। पीसफुल रिजोल्यूशन आप दोनों के बीच हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए खास मैसेजेस थे यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए भी थे। नंबर 2, 6, 8, 4 बहुत प्रोमिनेंट थे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।